निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। क्यों कहते हो कि कुछ बेहतर नहीं होता? सच तो ये है जैसा चाहो वैसा नहीं होता। अगर कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम न कर, क्योंकि इस दुनिया में खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, ये विचार कलाम साहब के थे। कलाम साहब अपने परिवार में सबके लाडले थे, लेकिन उनका परिवार छोटी बड़ी मुसीबतों से हमेशा ही जूझता रहता था। यही वजह है कि उन्हें बचपन में ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा था। उस वक्त उनके घर में बिजली नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण वे दीपक जलाकर उसकी रोशनी में पढ़ाई करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनकी महान उपलब्धियों और विज्ञान के क्षेत्रों में असीम योगदान के कारण ही उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। 2020 तक विकसित भारत का सपना देखने वाले अब्दुल कलाम साहब का व्यक्तित्व धर्म और जाति से ऊपर था, जिसके कारण अब्दुल कलाम साहब हर धर्म और हर जाति के लोगों के बीच खास लोकप्रिय थे। उनके इसी महान व्यक्तित्व के कारण एपीजे अब्दुल कलाम साहब आज हम सभी भारतीयों के लिए जीवन का एक आदर्श है। तो आइए उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जानते हैं जो आपको उनके जैसा बनने पर मजबूर कर दे। वो कहा जाता है ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब्दुल कलाम साहब बचपन से ही पायलट बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने देहरादून एयरफोर्स एकेडमी में फॉर्म भी भर दिए थे, लेकिन एग्ज़ाम में कम अंक आने के कारण उनका चयन नहीं हो पाया। तो इस पर भी अब्दुल साहब हारे नहीं और खुद को जीवन में आगे बढ़ाते हुए विज्ञान की दिशा की ओर मुड़ गए और फिर पूरी दुनिया में एक वैज्ञानिक के रूप में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। कलाम साहब के जीवन की इस घटना से पता चलता है कि क्या हुआ जब हम एक जगह फेल हो रहे हैं तो हमें उसकी चिंता छोड़कर दूसरी जगह लग जाना चाहिए, कहीं तो सफलता मिलेगी ही ना। अब्दुल कलाम साहब बेहद गरीब मछुआरे परिवार से थे। अपनी परिवार की आजीविका चलाने और अपनी पढ़ाई करने के लिए पिताजी का साथ देते थे। बचपन में सड़कों के किनारे सुबह सुबह अखबार बेचा करते थे। भले ही इनके पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कलाम को हमेशा यही शिक्षा देते थे कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष का साथ कभी नहीं छोड़ना। जितना अधिक संघर्ष करोगे उतना अधिक सफलता भी मिलेगी। और यही संघर्ष था जिसके बल पर एक गरीब मछुआरे से देश के राष्ट्रपति के रूप में अपने जीवन सफर किए। थर्ड स्टोरी है एक समान आदर की भावना। कलाम साहब इतने बड़े आदमी थे पर फिर भी अपने जीवन में खुद को कभी बड़ा व्यक्ति नहीं मानते थे। वे अपने को सबके बराबर एक समान समझते थे। जब कलाम साहब को वाराणसी में ITI के दीक्षांत समारोह में बुलाया गया तो उन्होंने देखा कि स्टेज पे 5 चेयर्स लगी हुई थी, जिनमें बीच वाली चेयर बड़ी और उन सबसे ऊंची भी थी। जिस पर उन्हें बैठने को कहा गया तो कलाम साहब उस पर बैठने से मना कर दिया और कहा, मैं भी आप लोगों के बराबर का ही व्यक्ति हूँ। तो इसीलिए उस बड़ी चेयर को हटाकर उसके बराबर की चेयर को लाया गया। इस तरह अब्दुल कलाम साहब अपने आप को सबके बराबर ही समझते थे। यही नहीं, अपनी इसी समानता के भाव के चलते अब्दुल कलाम साहब कुरान और गीता दोनों का अध्ययन करते थे। यानी उनके लिए कोई भी ग्रंथ छोटा या बड़ा नहीं था, बस ज्ञान जहाँ से मिले ले लेना चाहिए, यही उनकी सोच थी। अब हमारा लास्ट स्टेप है दान की भावना। जब कलाम साहब का चयन राष्ट्रपति के रूप में हो गया था तो कलाम साहब ने तुरंत एक चैरिटी को फ़ोन किया और अपनी जीवन भर की जमा पूंजी दान कर दी। जब इसके बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब तो मेरा ख्याल भारत सरकार करती है, तो इसीलिए जो अब सैलरी भी मिलेगी उसे भी हम दान करेंगे। अब्दुल कलाम साहब खुद कहते थे कि सबसे उत्तम कार्य क्या है? किसी भूखे को भोजन कराना, जरूरतमंद की बेहिचक मदद करना, इंसान के रूप में दूसरों के लिए काम आना और किसी दुखी व्यक्ति की सेवा करना ही सबसे उत्तम पुण्य देने वाला कार्य होता है। इस तरह अब्दुल कलाम साहब का जीवन सादगी से भरा पड़ा था, जो कि सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने का एक प्रेरणा स्रोत है। तो कलाम साहब के जीवन के जैसा आप अपने जीवन में कितना कुछ करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।